नासिर आपको बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईनी तरमीम का ये मामला है और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। जाती उम्र के पकवान भी सरबराह JUI को पिघला ना सके। ये मनाजिर इशाया के बाद के हैं जो कि बोल की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आपको अपडेट करें, आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। जाती उम्र के पकवान भी सरबराह JUI को पिघला न सके। जाती उम्र में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर अब खत्म हो गई है। मौलाना फजल रहमान अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम है। बोल न्यूज की स्क्रीन पर ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो भी हमरा मौजूद हैं उनके, और अब से कुछ देर बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज भी होने जा रहा है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। जाती उम्र के पकवान भी सरबराह JUI को ना पिघला सके। जाती उम्र में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर खत्म हो गई है। मौलाना फजल रहमान अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाए हैं। सरबराह JUI ने 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम पेश करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान की तकर्री का वज़ीर-ए-आज़म से लेकर पार्लिमानी कमेटी को देने की तजवीज़ पर नून लीग से इत्तेफाक नहीं किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर कर दिया है और कौमी असम्बली और सेनेट बुलाए गए इजलासों में भी आईनी तरमीम पेश नहीं की जाएगी। ये मनाजिर आप बराह रास्त बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जाती उम्र में सियासी कायदीन की मुलाकात अब खत्म हो गई है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, जाती उम्र में 5 बड़ों की अहम मीटिंग मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर खत्म हो चुकी है और तरमीम पर डेडलॉक बरकरार है। नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की जरदारी की आमद से कबल 1-on-1 मुलाकात हुई कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलेगी, अपना ड्राफ्ट उनके सामने रखेगी, उनके ड्राफ्ट का मुताला करेगी। तो उस हवाले से कल कराची में बिलावल हाउस में हम लोग गए। बिलावल साहब ने हमारी मेज़बानी की और एक तवील मीटिंग में हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तेफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम मियाँ साहब के पास हाज़िर हुए। उन्होंने बाकायदा आज फिर इशाइये पे हमें दावत भी दी। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी, उनके पार्टी के आला ओहदेदार भी, मुस्लिम लीग नून की क़ियादत भी मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम की टीम भी मौजूद थी। और हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने और माजी में इदारों में जो मुदाखलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। हाँ, मुशावरत के बाद हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हुकूमती पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, चाहे उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो,
अपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और बेहतर तौर पर हम आगे बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर बहस की, उस पर डिबेट किया, उसको समझा और उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। और अगर एक इदारे को दूसरे इदारों पर हम ऐसी बारादस्ती देंगे कि जिसके बाद फिर पार्लियामेंट और सियासत की कोई हैसियत नहीं होगी, तो हम इस तरह की तरफ इनके हक में 25 के बाद आप आए आगे थोड़ा सा आप इधर आ जाए, शुक्रिया। आगे आ जाए, आगे आ जाए। हम एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं कि कल की बड़ा तफसीली मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से, 26th अमेंडमेंट के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो कंसेंसस पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल दो जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो आइन जिस पे मेरे बरों ने, मौलाना फजल रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे बरों का बनाया हुआ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं, और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आइनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज यहाँ मुशावरत हुई है, मैं इंशाअल्लाह कल इस्लामाबाद पहुँचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तिफ़ाक़ राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। सो हम अपना ये सफ़र कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा ही खुशनसीब दिन है कि आज पाकिस्तान ने 27 साल के बाद 12 ममालिक के जो सरबराहान और उनके नुमाइंदगान थे, उन्होंने पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 2 दिन का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बड़ी तफसील के साथ पिछले चंद घंटे जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से, जनाब चेयरमैन आसफ अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, और फिर तीनों पार्टीज़ के जो कायदीन थे उनके दरमियान तफसील से बात हुई। मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाअल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाअल्लाह फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार के लिए था,
चाहे ये काम है, इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। तो इंशाअल्लाह इससे अवाम की जो डिले होती है इंसाफ में, उसके हवाले से पैरेलल जो CRPC का सिस्टम है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी और उसको यानी तेज़ और शफाफ और जल्दी इंसाफ मुहैया किया जाएगा। टाइम लाइन्स होंगी, मैं तफसील इस वक्त बहुत लंबी हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इंशाअल्लाह आपके साथ एक दफ़ा ये मामला तय हो जाएगा तो आपको भी और आवाम को भी ये खुशी होगी कि ये सारी जो एक्सरसाइज है असल में उनकी बेहतरी के लिए की जा रही है, ताकि कोर्ट्स को जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनको जो आइनी मामलात हैं, जो सुओ मोटो के मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसको रिलीव करके तो वो लोगों की सिविल और जो क्रिमिनल केसेस हैं जो कई साल पड़े होते रहते हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, फैसले नहीं होते, इवन तारीख नहीं लगती, वो काम शुरू हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।